विचार शैली से जुड़ने का ये अवसर प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पियम, जितने भी महर्षि हुए हैं, जितने संत हुए हैं, उनकी जो एक जीवन शैली थी, विचार शैली थी, कार्य शैली थी, उसी को सीधा सीधा महर्षि दयानंद ने इतने वर्षों के बाद हमारे सामने पेश किया है और हमारे लिए बहुत ही आसान जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको सरल बना दिया है आज के इस वर्तमान समय में। क्योंकि ये भी एक तरह से मैं कहूँगी कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि दयानंद में कोई भेद नहीं कर पाते हैं, कोई अंतर नहीं कर पाते हैं। और आज हम देखते हैं कि जो सत्ता हमारे इस देश भारतवर्ष में काम कर रही है, उनके मैं कहूँगी कुल गुरु जो है स्वामी विवेकानंद जी को माना जा रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी की जो महानता है हम इस रूप में पेश करते हैं और कहीं कोई किसी भी प्रकार का उदाहरण जो है हमारे सामने नहीं मिलता। केवल एक बात से हम उनको सबसे ज्यादा याद करते हैं कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और वहां उन्होंने और लोगों की से अलग हटकर, जैसे जहां संबोधन हो रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने ब्रदर एंड सिस्टर ये संबोधन किया और तालियों की गड़गड़ाहट हो गई और उस बात को वही छोड़ देते हैं कि इसमें जो है स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही महान संत थे, ये बात कह करके हम छोड़ देते। उससे आगे कि महर्षि दयानंद का उपकार हमारे ऊपर कितना रहा है, वेद जो है हमारे लिए कितना ज्यादा जीवन में महत्व रखते हैं, उस चीज को हम भूल जाते हैं। वो विश्व धर्म सम्मेलन था और उस धर्म सम्मेलन में जहाँ जितने भी ग्रंथ, जितने भी हमारे इस तरह की पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से लोग अपने जीवन की इस गाड़ी को चला रहे हैं, उसी ढंग से जी रहे हैं। कुरान के वहाँ बहुत बड़े बड़े मौलवी थे, बाइबल के बहुत अच्छे विशेषज्ञ जो है पादरी वहाँ थे और हिंदू समाज की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी को वहाँ जो है बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। और उस पूरे सम्मेलन का जो उद्देश्य था, उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से विश्व में शांति स्थापित की जाए, किस प्रकार से भाईचारे की भावना, समता की भावना को जो है वो ज्यादा दुरुस्त किया जाए। अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से सब ने अपने अपने विचार वहाँ प्रस्तुत किए, लेकिन आखिर में निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी धर्म ग्रंथ में, जितने भी तथाकथित धर्म ग्रंथ चले हुए, किसी में वो बात नहीं है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित की जाए या पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा जाए। और उससे निष्कर्ष यही निकल करके आया, केवल एक ग्रंथ है जिसके आधार पर हम सबको जोड़ करके चल सकते हैं और वो है हमारा वेद। तो इतना बड़ा ज्ञान जो है वो महर्षि दयानंद ने हमारे को दिया है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और ये वेद जो है हमारी सृष्टि का संविधान है। और आप देखते हैं कि पूरी सृष्टि है, पूरा जो जीवन चक्र है, हम सब का जो जीवन चक्र है कार्य और कारण के सिद्धांत पर आधारित होकर के ही चलता है। कि जब भी कोई कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण बनता है। कार्य और कारण के सिद्धांत को अगर अच्छे से कोई समझा सकता है तो वो हमारे वेद ही समझा सकते हैं। अब संविधान हम बना रहे हैं, अपने सब देशों का अपना संविधान है, लेकिन तीसरे दिन उसमें कोई ना कोई संशोधन होता रहता है। और ये जो वेद हमारे को उस परम पिता परमात्मा ने दिए हैं, ये ऐसा संविधान है कि ये अटूट है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि पूर्व में सूर्य उदय होता है तो पश्चिम में कोई उदय करके दिखा दे, ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह से जीवन का जो चक्र है ये भी हमारा इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है कि हम अपने जीवन में जो धारण करते हैं उससे हमें वही चीज आगे मिलती है। जैसा कारण होगा इसी प्रकार का कार्य जो है हमारे सामने आता है। अब सभी ग्रंथों में क्या है कि सच्चा मुस्लिम ऐसा होना चाहिए, कुरान ये कहता है। बाइबल क्या कहता है, सच्चा जो है ईसाई ऐसा होना चाहिए, सच्चा सिख ऐसा होना चाहिए, सब सच्चा बौद्ध ऐसा होना चाहिए। सब अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से अपनी अपनी परिभाषा देते हैं,
लेकिन महर्षि दयानंद ने क्या कहा वेद के आधार पर कि सच्चा मनुष्य ऐसा होना चाहिए। हमें नारा दिया मनुष्य बनो। अब हमारा जो पूरा जोर है, पूरे जीवन का जो एक तरह से उद्देश्य है, जो एजेंडा, वो यही होना चाहिए कि हमें मनुष्य किस प्रकार से बनना। ये जितने भी ग्रंथ, शास्त्र, वेद, सब कुछ किसके लिए? ये सब के सब मनुष्य के लिए हैं, ये और प्राणियों के लिए नहीं। क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने सबको स्वाभाविक ज्ञान दिया है मनुष्य के अतिरिक्त, और मनुष्य को नैमित्तिक ज्ञान दिया। कहीं भी पक्षी को उड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, पशु को कहीं तैरने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। मनुष्य के लिए ही सारी की सारी चीजें बनी है। उनको परमात्मा ने स्वाभाविक ज्ञान दिया है। वो भोग योनि है, केवल भोग भोगते हैं। कुत्ता किसी को काट ले, शेर किसी को खा जाए, परमात्मा उसको दंड नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो भोग योनि, उनका स्वभाव इसी प्रकार का है। नया कर्म किसी के खाते में आता है, किसी के साथ जुड़ता है, तो वो केवल मनुष्य ही है। मनुष्य कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। और उस परम पिता परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, तर्क दिया है, मनन शक्ति दी है। उसके आधार पर हमें मनुष्य बनने की जो है हमेशा कोशिश करनी चाहिए। किसी विद्वान ने बहुत ही अच्छा हमारे सामने उदाहरण पेश किया है कि हर व्यक्ति को अपने ऊपर ये देख लेना चाहिए, अपनी परीक्षा खुद करके देख लेनी चाहिए कि हमारे अंदर मानवता के, मनुष्य के गुण कितने हैं। कि 4 बातें तो हमारी मिलती हैं, 4 बातें तो पशु पक्षियों की और हमारी मिलती है। हम ये कहें कि ये काम तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, तो फिर इससे अलग जो मनुष्य को मनुष्य बना सके वो क्या हो सकता है? 4 बातों के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो देख ले अपने आप को थोड़ा सा टटोल करके। सबसे पहली जो चीज हमारे जो कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, प्राणी मात्र के लिए जो बिल्कुल कॉमन है, वो है भोजन। अब भोजन के मामले में आप देख लें कि हम कह तो देते हैं कि हाँ पशु पक्षी भी ये काम करते हैं, हम भी ये काम करते हैं, सभी तो भोजन करते हैं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भोजन नहीं करता। लेकिन उनके भोजन में और हमारे भोजन में कितना फर्क है, ये समझ करके हम चले। थोड़ा सा आप देखते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी 2 तरह के प्राणी आपको दिखाई देंगे। और सबसे मूर्ख जिस प्राणी को कहते हैं कि सबसे मूर्ख प्राणी गधा है, गधे को सबसे मूर्ख मानते हैं। लेकिन ये कहा कि गधा जो सबसे निष्कामी और सबसे निस्वार्थी प्राणी, बिना स्वार्थ के जो है वो काम करता है। और जो है परमात्मा ने उसको जो है शाकाहारी बनाया है। और गधा भूखा मर जाएगा लेकिन कभी भी मांस नहीं खाएगा। और मांसाहारी प्राणी शेर भूखा मर जाएगा लेकिन कभी भी घास फूस नहीं खाएगा। उनका अपना एक जो है स्वाभाविक गुण है। और मनुष्य के पास जो उसकी शारीरिक संरचना है, उसकी बनावट है, वो किस प्रकार की। अब मांसाहारी प्राणियों को ले आप, शारीरिक बनावट परमात्मा ने उनकी ऐसी बना रखी है क्योंकि उनको मांस खाना होता है, तो उनके दांत नुकीले बना दिए, उनके जो पंजे हैं वो नुकीले बना दिए, उनकी आंखें जो है रात को चमकती हैं, और जो है उनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, उनके शरीर पर कभी पसीना नहीं आता, वो पानी पीते हैं तो जीभ से चाट करके पीते हैं। ये सारी की सारी ऐसे लक्षण हैं जो मांसाहारी प्राणियों में मिलते हैं। शाकाहारी प्राणियों के ये लक्षण नहीं है। न उनके दांत नुकीले, न उनके पंजे नुकीले हैं, न उनकी आंखें रात को चमकती है, शरीर के ऊपर पसीना आता है, और पानी पीते हैं तो घूंट भर के पीते हैं। जितने भी शाकाहारी प्राणी आप देख लीजिए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी हो गया है, आप देख ले, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आज मनुष्य से छिपी हुई हो। मुर्गा क्या, आज हाथी, बकरी, भेड़ सब कुछ अपने अंदर उतार रहा है। अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से भी सोचें कि उनकी जो मांसाहारी प्राणी, उनकी आंतें छोटी होती है, हमारी आंतें बड़ी होती हैं, और हमारे शरीर में इतना एसिड नहीं बन पाता कि उस मांस को अच्छे से पचा सके, इसलिए वो आंतों में सड़ता रहता है और हम बीमार हो जाते हैं। तो दावे के साथ कहती हूँ कि अगर 1 महीने तक लगातार कोई मीट खाता रहे तो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो हमें इस बारे में थोड़ा सा जब हम विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि पशु पक्षी हमारे से कहीं ऊपर चले गए हैं और हमें बहुत नीचे आ गए हैं। हम देखते हैं गाँव में, शहरों की तो बात आप छोड़ें,
गांव में भी जैसे जाते हैं, पहले फलों की सब्जियों की जो रेहड़ी लगी होती थी गांव के चारों तरफ, और आज देखते हैं तो मुर्गों की और अंडों की जो है रेहड़ी लगी हुई मिलती है, साथ में जो है शराब का ठेका है। और फिर इस प्रकार की खबरें सुबह सुबह आती हैं कि हरियाणा प्रदेश तो जो है पूरा का पूरा बेकार हो गया, संस्कारहीन हो गया, क्योंकि हम परोस क्या रहे हैं, खाने का सीधा सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। और आज एक ये भी फैशन बन गया है, और हम देखते हैं अपने आर्य परिवारों में भी कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से जब देखते हैं तो उनको पौष्टिक भोजन के रूप में सबसे पहले अंडा प्रस्तुत करते हैं कि इनको जो अंडा खिलाओ, और फिर एक सबसे बड़ा कुतर्क क्या देते हैं कि अंडा जो है मुर्गी से नहीं बनता, ये तो और किसी चीज से बनता है। अंडा मुर्गी से ही बनता है। अगर अंडा मुर्गी से ना बनता तो इतने बड़े बड़े जो पोल्ट्री फार्म है, इतने बड़े बड़े मुर्गी फार्मिंग की जरूरत क्या है। तो ये हमने भी अपने जीवन में इन चीजों को जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया। अपने बच्चों को प्रोटीन के नाम पर हम अंडा खिला रहे, लेकिन प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में होती है। सोयाबीन आप अपने बच्चों को खिलाएं, और आज एक तरह से इसका फैशन बन गया। हम सोचते नहीं है, कुछ भी नहीं सोच करके विचार करते, और कितने सारे इस प्रकार के केक आते हैं, और केक में भी जो है अंडा होता है, छोटे छोटे, और बच्चों को हम खिलाते रहते हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान हमारा ज्यादा होता नहीं है। तो आज भोजन के मामले में भी हम बहुत पीछे रह गए हैं, और प्राणी जो है वो अपने धर्म पर, अपने स्वभाव के कारण रुके हुए हैं। दूसरी बात जो है नींद की आती है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है धरती के ऊपर जो सोता नहीं है, सभी प्राणी सोते हैं, लेकिन उनका अपना एक समय होता है। आप देखते हैं हम चारपाई पर आराम से लेटे रहते हैं, सुबह सुबह पक्षियों की जो चहचहाट है वो हमारे को सुनती, और शाम को जब दिन छिप जाता है वो अपने घोंसलों में चले जाते हैं। और भी सारे प्राणी, उनका अपना एक समय है, लेकिन मनुष्य का आज कोई समय है ही नहीं, कोई दिनचर्या नहीं। और जिस व्यक्ति की दिनचर्या अच्छी नहीं है वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। दिनचर्या हमारी जो है, हमारी पूरी जो है जीवन शैली के ऊपर निर्भर करती है। आप अखबारों में भी आज भी ऐसे आंकड़े आए हुए हैं कि जो संक्रामक बीमारी होती है, क्रोनिकल डिजीज जो हमारे होते हैं जहाँ शरीर में, वो कहा कि हमारी जो जीवन शैली है, जो सारी की सारी गड़बड़ाई हुई है, उसके कारण ये सारा का सारा मामला ऐसा बढ़ रहा है। तो हमें अपनी जो एक दिनचर्या है सोने की, जागने की, ये अच्छी बनानी चाहिए। और सुबह जैसे हम और दिनों जैसे जो जॉब पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, वो जब 6 दिन उनको नौकरी करनी होती है तो समय पर उठ जाते हैं, लेकिन रविवार के दिन तो पूरा का पूरा जो 9 बजे 10 बजे तक, आज तो पूरी नींद जो है हो जाए हमारी। और फिर होता कि आप देखो सुबह सुबह हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एसिड बनता है, और एसिड बनता है और सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती है तो एसिड और ज्यादा बढ़ जाता है। और जो है और भी ज्यादा अगर उसमें तड़का लगाना हो तो बिना पानी पिए जो चाय पी ले, सिगरेट पी ले, और जो है बीड़ी पी ले, तो देखो क्या ब्लास्ट होता है। फिर जो है उससे ये आश मत करना कि अमृतवाणी निकलेगी, फिर तो और ही शब्द निकलेगी। ये हमने अपनी दिनचर्या को इतना ज्यादा खराब कर लिया है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं और बहुत पीछे पशु पक्षियों से और प्राणियों से नीचे जा रहे हैं। और तीसरी बात आती है संतान की। अब इसमें तो पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट है। अब महर्षि दयानंद ने जो 16 संस्कार बनाए हैं वो ऐसे वैसे तो बनाए नहीं, और उन्हें ये है कि महर्षि दयानंद जी वैसे ही साधु थे, कोई साधारण साधु, और लिख दिया, नकल की, और बस अपना सीधा ग्रंथ हमारे को पकड़ा दिया, ऐसा तो था नहीं। उन्होंने बहुत ही बारीकी से जो है साधना के स्तर पर अपने आप को जो है तपा करके हमारे को ये चीजें दी थी, और ये बहुत बड़े जो है साइंटिफिक असर हमारे ऊपर होता है। लेकिन आज जब आर्य परिवारों ने इन संस्कारों को छोड़ दिया है कि किस समय कौन सा संस्कार करवाया जाए, और फिर हमें रोते रहे कि बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे हैं, हमारी वो संस्कृति जो कमजोर होती जा रही है, इसके जिम्मेदार हम हैं। बच्चों का कोई कसूर नहीं, कहते कि आजकल के बच्चे मानते नहीं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, और इसके लिए हम जब उदाहरण उठाते हैं, इतिहास के जब उदाहरण उठाते हैं, तो हमें
ये उन माओं से प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया था और किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों को जो है अपने गर्भ में इस प्रकार की शिक्षा दी थी जिससे वो शूरवीर बनता है। अब रोज आप देखो, एक किसी विद्वान ने एक बात कही थी, जननी जने तो भक्त जन ज्ञादाताया शोर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवाए नूर। एक तो इस बात को लो आप। दूसरा क्या है कि हम जब कहते हैं कि नारी जो है वो किस किस का रूप है, वो दुर्गा का है, लक्ष्मी का और सरस्वती का रूप है। और तीसरा जो आप यहाँ बैठ करके और 3 बार जो आचमन करते हो ना, ओम जो सत्यम यश श्रीमयी श्री श्रेयताम स्वाहा, ये अंतिम तीसरा जो आप मंत्र ले रहे हैं, इसका भाव भी यही है। इन तीनों बातों का भाव भी यही है कि हे परम पिता परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं जो अज्ञान से ज्ञान को जो है, अज्ञान को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश फैला सकूं। दूसरा क्या, न्याय को मिटा करके यशस्वी जीवन जियो। और तीसरा क्या कहा है, अभाव को मिटा करके श्रीपति बनो। अब यही चीज है वो कि जननी जने तो भक्त। भक्त कौन है? जो ब्राह्मण है, जो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। शूरवीर कौन है? जो क्षत्रिय है, जो अन्याय को मिटाते हैं। और तीसरा जो हमारे सामने आता है, जो दानी है, वो कौन है? वो यही तो है श्रीपति, जो इस दुनिया से जो है अभाव को मिटा सकते हैं। और यही दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, यही इनको पैदा करने वाली है, जन्म देने वाली है। इतना बड़ा जो पद उस परम पिता परमात्मा ने नारी को दिया है, वैसे नहीं दिया है। और ये कहा है कि ईश्वर के बाद अगर परमात्मा ने किसी को इतनी बड़ी डिग्री दी है ब्रह्मा की, वो केवल नारी को दी। नारी ब्रह्मा बभूविथः, ये कहा है कि नारी ब्रह्मा क्यों है? नारी ब्रह्मा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से ब्रह्मा परमात्मा के साथ इस रूप में जुड़ता है कि वो सृष्टि का निर्माण करता है, और मनुष्य महिला के साथ इसलिए जुड़ता है क्योंकि वो मनुष्य का निर्माण करती है। इसलिए नारी को ब्रह्मा का इतनी बड़ा पद जब अगर दिया जाएगा तो पद के साथ साथ हमें काम भी करने की आवश्यकता होती है। अब जैसे डीसी है, अब डीसी पूरे जिले का मुखिया होता है, और डीसी कहने में तो बहुत अच्छा लगता है। आईएएस ऑफिसर होते हैं। अब आज न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे जो है अपने हरियाणा के रोहतक के आईएएस में जो है सिलेक्ट हुए। बहुत अच्छी बात है। पद तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी कितनी बड़ी है, उसको हमें समझना चाहिए। और महिला और पुरुष का जो रोल है, मैं ऐसे मानती हूँ जैसे महिला का जो रोल है वो ऐसे है जैसे मेरिट में आना होता है। अब मेरिट में आने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पुरुष का रोल मैं ऐसा मानती हूँ जैसे पास मार्क हो। क्यों? क्योंकि पुरुष को महिला जो है बनाती है, पुरुष को बनाने वाली महिला है। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। महर्षि दयानंद ने तो हमें आईना दिखाया था, दर्पण दिखाया था। अब अगर ये इस तरह के कि हम सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं, अगर हम इस प्रकार से रोना रोते रहेंगे, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट हमारे सामने उस परम पिता परमात्मा ने दिया है, वो यही दिया है। सबसे पहले गर्भ, गोद और घर। और वेद के माध्यम से परमात्मा क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि तुम चाहे जज बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बहुत बड़ी प्रशासिका बन जाओ, लेकिन सबसे पहला जो कर्तव्य है इस सृष्टि की निर्मात्री होने के नाते वो यही है कि तुम अपने गर्भ को संभालो। और गर्भ में जो है किस प्रकार के बच्चे इस समाज को देने हैं, उसके ऊपर पूरा स्टडी करो। और उसके बाद गोद में बच्चा आता है तो किस प्रकार की लोरियां देनी है, और फिर घर का माहौल, घर का वातावरण किस प्रकार का बनाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और हम इतिहास की तरफ अगर नजर दौड़ाएं, शकुंतला जो है वो क्या कहती है? शकुंतला ये कहती है कि अरे बादलों तुम मत गरजो, क्योंकि तुम्हारी गर्जना को सुन करके मेरा जो ये बच्चा है ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और ये मान रहा है कि सामने शेर है और शेर से लड़ने की ये जिद कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। और हम क्या करते हैं? आज की माँ में उस माँ में कितना फर्क था, हम खुद तुलना करके देखें।
और दूसरा किसी ने कहा शेर के बच्चे के साथ भरत जो है वो लड़ रहा है, कुश्ती कर रहा है। और किसी ने आकर के कहा कि अरे तुमने तो अपने बच्चे को बड़ा बहादुर बना दिया और शेर के साथ कुश्ती कर रहा है, लड़ रहा है। कि नहीं नहीं, अपनी इस भाषा को बदलो, मेरा बच्चा शेर के बच्चे के साथ नहीं झगड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, उल्टा करो कि शेर का बच्चा मेरे बच्चे के साथ जो है लड़ रहा है। इतनी ऐसी माएं हैं। और शिवाजी के जीवन की घटना एक आती है, क्योंकि शिवाजी को बनाने वाली जीजाबाई थी और जीजाबाई जो है बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। और जब वैद्य को बुलाया गया तो वैद्य ने यही कहा कि तेरी माँ की जो बीमारी है वो एक तरह से लाइलाज है, क्योंकि लाइलाज इस रूप में, क्योंकि मैं जो इलाज बताऊंगा वो तेरे वश का नहीं। कि बताओ तो बोले शेरनी का दूध लाना पड़ेगा। कि शेरनी का दूध मैं लेके आऊंगा ना, मेरी माँ ने भी मुझे जो है शेर जैसा बना रखा है। शेरनी का दूध कौन ला सकता है जो शेर जैसा दिल रखता है। शेरनी का दूध शिवाजी लेकर के आता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शेरनी का दूध जो है 2 जगह ही सुरक्षित रह सकता है, नहीं तो वो जहर बन जाता है, या तो वो सोने के पात्र में सुरक्षित रहता है, या फिर जो शेर जैसा दिल रखता हो वो बचा सकता है। शेरनी का दूध लाया गया, जीजाबाई को पिलाया गया और जीजाबाई बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये इस प्रकार की माएँ थी। मदान साहब अपने जीवन में कितने बड़े तरीके से उन्होंने अपने 3 बच्चों को जो है ऋषि बना दिया। और जब भी बच्चा गर्भ में होता था बार बार वही चीज सामने रखती थी कि मेरा बच्चा ऋषि बने, मेरा बच्चा ऋषि बने। लेकिन राजा ने कहा कि प्रजा भी तो चाहिए, इस प्रजा को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। और फिर कहा मेरा बच्चा राजा बने, मेरा बच्चा राजा बने, तो राजा बन गए। तो माँ के हाथ में अपने बच्चे को कैसे बनाना है। पिछले दिनों आप ये कहें कि आज के समय ऐसा नहीं हो सकता। पिछले दिनों फेसबुक पर एक जो है वीडियो वायरल हुई थी और 2 बच्ची, एक 5 साल की और एक 2.5 साल की बच्ची मंत्रों का उच्चारण इतने शुद्ध तरीके से कर रही और धारा प्रवाह से कर रही। और जब उनकी माँ का इंटरव्यू लिया गया तो उनकी माँ ने क्या कहा। उनकी माँ ने कहा कि हमने अपने गृहस्थ जीवन को जो है संस्कार विधि के अनुसार चलाया, और संस्कार विधि के अनुसार इस प्रकार से कि हमने पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया है और बहुत ही योजना से जो है गर्भ में अपनी बच्ची को मैं पहले लेकर के आई हूँ। और उसके बाद हमने फिर ब्रह्मचर्य का जीवन धारण किया और उसके बाद जो है मैंने किन किन ग्रंथों का अध्ययन किया, सारे आध्यात्मिक या धार्मिक सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है। टीवी देखना छोड़ दिया, मोबाइल जो है के ऊपर मैं कभी गई नहीं, कोई मोबाइल नहीं चलाया, इधर उधर पार्टियों में नहीं गई। सारा ध्यान मेरा अपने इस गर्भ में जो पल रहा था बच्चा उसकी तरफ था। और फिर मेरी ये बेटियां, क्योंकि बारी बारी से ऐसे पहली बेटी के जब गर्भ में आई तब भी ऐसा ही मेरा व्यवहार रहा, और दूसरे जो बेटी आई तो तब भी मैंने इसी प्रकार से अपनी जीवनचर्या को चलाया। तो इस प्रकार की बेटियां हुई कि इनको थोड़ा सा बताने की जरूरत है, इतनी प्रतिभाशाली है, किसी भी फील्ड की नॉलेज इनको देती हो, थोड़ा सा बताने की आवश्यकता, अपने आप ही जो है ये याद कर लेती है, जरूरत इनको उच्चारण सिखाने की भी नहीं है। तो क्यों नहीं, मतलब माँ जैसा चाहे ऐसा ही अपने बच्चों को बना सके। लेकिन आज के इस युग में हम ये कह करके जो अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि नहीं हमारे वश की बात नहीं। हम क्या करते हैं, अपने आलस को देखें। अब जैसे पश्चिमी सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, वो जिस ध्यान से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं इतनी ज्यादा गंभीरता से हम अपने बच्चों की जो परवरिश नहीं कर रहे। और आजकल क्या बन रहा है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो अपने उस आलस के कारण, उस मेहनत से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चा जो है कार्टून देखता रहता है, यूट्यूब खोलता है, बहुत सारी इस तरह की वीडियो आई हुई है, और हम जो है उसको खाना खिला देते हैं, दूध पिला देते हैं, बस हो गया काम। क्योंकि हमने, और उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसको हम नहीं देख रहे हैं। तो और फिर जो है हम दोष देंगे कि बच्चे जो है कुछ सीख नहीं रहे, कुछ मान नहीं रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो
आज जो है हम संतान के मामले में भी बहुत पीछे हैं, और देखा जाए तो गृहस्थियों की तो यही तो आउटपुट है, और कुछ बचता भी नहीं है जीवन में कि अथर्ववेद के मंत्र के माध्यम से माता पिता परमात्मा से मांग रहे हैं कि हे प्रभु हमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी देना, सबसे बड़ी संपत्ति देना। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या मांगी कि सबसे बड़ी संपत्ति हमें सुसंतान देना। अब सुसंतान सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है गृहस्थी की। अगर वो ही खराब हो गए तो आप कितना ही धन जोड़ ले, कितनी कोठियां खड़ी कर ले, उनका कोई भी औचित्य नहीं रहता है। गृहस्थ का धर्म यही है कि हम समाज को अच्छे नागरिक जो है दे करके जाए। तो हमें इस बारे में भी जब चिंतन मनन करते हैं तो पशु पक्षियों से बहुत पीछे अपने आप को पाते हैं। गृहस्थियों का क्या धर्म होता है, कैसे उनका आचरण होता है, यम नियम तरीके क्या है, वो आज हम भूल गए। और चौथी बात जब आती है हमारे सामने भय, और ये भय सबको सताता है, पशु पक्षी और प्राणी जितने भी हैं सबको भय सताता है, मनुष्य को भी भय सताता है। लेकिन हम जब गहराई से इस बात को देखते हैं तो जितने भी प्राणी हैं मनुष्य के अलावा अतिरिक्त, वो वर्तमान में उनके सामने कोई भय का विषय होता है तो वो भयभीत हो जाते हैं, लेकिन तुरंत वहां से हटते ही उनका भय दूर भाग जाता है। और हम आप भय के कारण आप देख लें, ये जितनी भी जेलों में लोग जा रहे हैं ना, इतने नौजवान और सब, इनको किस बात का भय, कहीं मेरे को कोई ना मार दे मैं दूसरे को ही मार दूं, कहीं मेरे को साथ ऐसा ना हो जाए मैं ही उसका काम कर दूं। ये जो है डरे हुए लोग होते हैं सारे के सारे, डर के कारण जो है वो ऐसे ऐसे क्रिमिनल बन जाते, केवल डर होता है उनके सामने। और हम भी जो है कहीं हाइपरटेंशन, कहीं बीपी लो, कभी बीपी हाई, और क्या सोच करके पता नहीं क्या होगा, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, या भूतकाल की पास्ट की कोई बात सोच करके और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो भय के मामले में भी वो पशु पक्षी हमारे से कहीं आगे। अब ये चार बातें जब हम देखते हैं ये पशु पक्षियों की हमारी मिलती जुलती है, तो अलग से मनुष्य के पास क्या है जिससे वो मनुष्य बन सकता है। और मनुष्य के पास पांचवी जो चीज होनी चाहिए वो है धर्म। अब आप देखिए मनुष्य के साथ दो चीजें लगी हुई हैं, तो एक है जाति और एक है धर्म। और इसको जो नहीं समझता वो सारा जीवन उलझा रहता है, सारा जीवन उसका उलझा हुआ है। जाति और धर्म के कारण जो है मनुष्य ने अपने जीवन को बहुत मुश्किल बना लिया। और ये किसी से बात ये छिपी नहीं, तो ही बातों से हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन महर्षि दयानंद ने इनका बहुत ही अच्छे तरीके से समाधान दे दिया कि जाति मनुष्य की एक है, सबकी जाति एक है, हम इस बात को समझ नहीं रहे। और दूसरा धर्म की बात जब हम करते हैं कि धर्म हमारे साथ कैसे जुड़ा हुआ है और ये धर्म है क्या, यही हमारी समझ नहीं आती। हम यहाँ स्कूल में जाते बच्चों से पूछते, बच्चों ये बताओ कि हमारा धर्म क्या है, तो सब बच्चे क्या कहेंगे कि हरियाणा में तो हिंदू ही है, कि हमारा धर्म हिंदू है। पंजाब में जाएंगे हमारा धर्म सिख है। आप उधर यूपी की तरफ जाओ, आधे जो है मुस्लिम है, आधे हिंदू है। कोई मुस्लिम धर्म बताएगा, कोई हिंदू धर्म बताएगा। दक्षिण में चले जाओ, वहाँ ईसाई भी बहुत हो गए कि हमारा ईसाई धर्म है। धर्म की परिभाषा को कोई अच्छे से समझ नहीं रहा है। तो धर्म किस प्रकार से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, धर्म हमारा अस्तित्व है, वो किस प्रकार से है। आप देखो अग्नि का गुण क्या है, अग्नि का गुण जलने और जलाने का है। अगर अग्नि के इस गुण को आप अग्नि में से निकाल दें कि न वो जल सकती है न वो जला सकती है, तो अग्नि अग्नि नहीं कहला सकती। ये क्या अग्नि हुई। पानी का गुण क्या है, पानी का गुण शीतलता देना है, गलाना है। और प्यास लगती है गर्मी में, हम पानी की तरफ भागते हैं, और पानी हमारी प्यास ही ना बुझाए तो वो पानी पानी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से कितने सारे फूल आपको दिखाई देंगे, और फूलों की विशेषता किसमें है। आकार प्रकार से फूल बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन फूलों की विशेषता उसकी खुशबू से है। गुलाब विशेष जो है हमारे लिए महत्व रखता है, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है हमारे को। और उस खुशबू को आप उस फूल में से निकाल दें तो क्या बनेगा उसका, कुछ भी नहीं हो सकता। अब एक स्कूल की बिल्डिंग है, खाली बिल्डिंग खड़ी है, और उसमें जो है वो स्कूल का नाम किससे पड़ा है, उसमें टीचर से पढ़ाने वाले,
और जो बच्चे स्टूडेंट्स है वो पढ़ने वाले। अब वहाँ ने स्टूडेंट्स है ना टीचर है, उन दोनों को निकाल दो तो वो खाली बिल्डिंग रह जाती है, वो स्कूल नहीं है। ये यज्ञशाला ये बिल्डिंग है, और ये यज्ञशाला तभी है जब यहाँ यज्ञ होता है। ये सत्संगशाला तभी है जब यहाँ सत्संग होता है, नहीं तो खाली ये बिल्डिंग रह जाती है। अब हम सांप की बात करें, जैसे सांप है एक प्राणी। अब सांपों में एक जो खास किस्म का सांप है जिसको हम कहेंगे कोबरा। और कोबरा का नाम की कोबरा में खास बात क्या है, कितनी सारी प्रजातियां हैं सांपों की, लेकिन जो है सांप बहुत ही खतरनाक जो होता है वो कोबरा होता है। क्यों? क्योंकि कोबरा का जो जहर है वो उसके लिए महत्व रखता है। उसी ने उसको जो है इतना बड़ा जो है एक तरह से उसकी पहचान दी है कि उसका जहर। इसी प्रकार से हर व्यक्ति हर प्राणी में परमात्मा ने एक विशेष चीज दी, और मनुष्य के अंदर उसका जो धर्म है, उसका गुण, उसकी विशेषता अगर किसी चीज से है तो उसको मानवता से। मानवता ही हमारा धर्म है, इंसानियत ही हमारा धर्म है। और ये जितनी हमारे हरियाणवी जो है लोकल बोली में आप समझते होंगे, कई बार जब बच्चा गलत काम कर देता है ना तो उसको ये कहते हैं माँ बाप कि तू मानस हो जा। मानस हो जा मतलब कुछ ऐसा गलत काम किया है उसने कि जिससे उसने अपनी मानवता को जो है भंग किया है। मनुष्यपन को, मनुष्य होने के नाते उसने कुछ ऐसा गलत किया है कि वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। तो मनुष्य के अंदर उसका जो धर्म है वो मानवता है, वही उसका अस्तित्व है, उसी के आधार पर हमें चलना है। और यही बात महर्षि दयानंद ने हमें दी थी कि मनोर्भव, कि मनुष्य बनो। और मनुष्य बनने के लिए वेद, उपनिषद, दर्शन, ये सारे के सारे जितने भी ग्रंथ हैं ये हम सब के लिए मनुष्य बनने के लिए ही दिए। और मनुष्य के पास जो खास चीज है जिससे वो मनुष्य बनता है वो है उसके अपने कर्म। कर्म के आधार पर ही जीवन चलता है। अब हम कई बार क्या कह देते हैं, ये भी हरियाणवी बोली में आता है, किसी से जब हम मिलते हैं तो ये कहेंगे क्या कमाई कर रखी है, क्या कमाता है, यही कहते हैं कि क्या कमा रहा है। अब कमाई में हम क्या देख रहे हैं? कमाई में हम पैसे को देख रहे हैं, कमाई में हम अपनी और प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, कमाई में जो है हम नौकरी को देख रहे हैं, कमाई में और बहुत सारी भौतिक चीजों को देख रहे हैं। लेकिन असली जो कमाई है वो हमारा कर्म है कि हम क्या लेकर के साथ जा रहे हैं। और यहाँ जैसे ये यज्ञ हम कर रहे हैं, यज्ञ एक बहुत बड़ा जो है एक तरह हमारे लिए प्रतीक है कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, कि उसके कर्म किस प्रकार से सुधर सकते हैं। और ये हमारे जितने भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हुए ना, भारतीय वैज्ञानिक जिनको हम ऋषि कहते हैं, उनकी खोज यही थी, पूरे जीवन की खोज यही थी कि ये सारी की सारी चीजें तो यही रह जाएंगी, जो साथ चलने वाली चीज है उसके ऊपर मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो सही मानव कहलाता है, वो उसका अपना कर्म ही है। हम जीवन बीमा करवाते, बहुत सारी स्कीमें लेते, इस जीवन बीमा से ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, लेकिन उसको ज्यादा लाभ परिवार को ही होता है अगर कल को कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो। लेकिन कर्मों का जो जीवन बीमा है वो ऐसा जीवन बीमा है जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है, उसी के ऊपर हमें ध्यान रखना है। और उस परम पिता परमात्मा ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, केवल कर्म करने के जो साधन है उन्हीं को हमें पवित्र करके चलना चाहिए। और कर्म करने के साधन क्या दे दिए? कर्म करने के साधन 3 ही तो है हमारे पास। कर्म करने का पहला साधन है मन, दूसरा साधन है वाणी, और तीसरा है शरीर। बस सारा दिन इसी के बारे में विचार करते रहो तो जीवन जो है सफल हो जाता है। और उन्नति हमें इस रूप में अपनी कभी ना माने। अब उन्नति के आधार पर तो हम ये माने, अगर हम अपनी जीवात्मा की उन्नति अगर हम डिग्री से लें या नौकरी से लें, तो आप थोड़ा सा विचार करके देखें कि हमारे अभी थोड़ी सी देर में पहले कह रही थी कि भारत की सबसे बड़ी जॉब क्या है? IAS ऑफिसर की। तो अगर हम अपनी उन्नति, हम अपनी प्रगति इस रूप में माने कि जो IAS ऑफिसर बन गया बस स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल गए, ऐसा तो होता नहीं, कि उसको भी बड़ी चिंता रहती है, निराशा उसके जीवन में आती है।
और कई तो इतने परेशान हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते, कितने दुखी हो जाते हैं। अगर हमारी नौकरी के आधार पर हमारी प्रगति, हमारी उन्नति हो, तो आईएएस ऑफिसर को आप जरा देख लें, क्या उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। थोड़ा सा अगर पैसे के मामले में देखें तो मुकेश अंबानी को देख लें। अगर फिर तो सीधा सीधा उन्नति के स्तर को अगर नापें तो फिर भी अगर प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ रुतबे के आधार पर अगर हम अपनी प्रगति माने तो जो पैसे वाले हैं उनकी होगी। सुंदरता के आधार पर भी बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन हमारी जो उन्नति, हमारी जो प्रगति है, हमारी जो तरक्की है, वो हमारे कर्मों के आधार पर ही होती है। एक तरफ एक भ्रष्टाचारी बेईमान है, देश को लूट लूट करके खा रहा है और बहुत बड़े पद को सुशोभित कर रहा है, और दूसरी तरफ एक गरीब किसान है, 2 वक्त की रोटी जो है कमाता है, आराम से जो है ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, और शाम को, रात को सारा दिन काम करके आराम से सो जाता है। और जब उनके कर्मों को हम नापते हैं तो वो गरीब किसान, उसकी उन्नति बहुत ज्यादा हो रही है। तो उन्नति जो है, उन्नति हमारे कर्मों के आधार पर ही टिकी हुई है। तो ये 3 साधन उस परमपिता परमात्मा ने दिए हैं। और सबसे पहली जो शर्त परमात्मा ने रखी है ना, हम जो है सामाजिक प्राणी, समाज में रहते हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते कोई भी व्यक्ति, आप जितने भी यहाँ बैठे, कोई ये नहीं चाहता कि कोई मेरी बुराई करे, कोई मेरी चुगली करे, कोई मेरे से नफरत करे, ईर्ष्या करे, द्वेष करे, कोई भी नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं? सब मेरी बड़ाई करें, जहां से निकलूं सब मेरे से प्रेम करें, बहुत अच्छे से रहें। लेकिन हमारा व्यवहार जो है इसके विपरीत रहता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। गिव एंड टेक, पहले देना पड़ता है, उसके बाद परमात्मा हमें देता। ये चक्र जो है इसी प्रकार से चलता रहता है। और यही सार है कि जिस प्रकार का व्यवहार हमें पसंद है दूसरे के प्रति, इसी प्रकार का व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे होते हैं और द्रौपदी उनके पास जाती कि पितामह आप जो है धर्म का संदेश दें और धर्म का सार बताएं। उन्होंने यही कहा था, बेटी धर्म का सार ये है कि जिस प्रकार का व्यवहार आप नहीं चाहते, इस प्रकार का व्यवहार दूसरों के साथ हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मन की जो पवित्रता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसी के साथ हमारी नीयत जुड़ी हुई है, और परमात्मा हमेशा हमारी नीयत से हमारी सुनता है। केवल हम ये मान करके चले, हम आर्य लोग ये मान करके चले कि वेद के मंत्रों के माध्यम से ही सच्ची उपासना होती है, ऐसा कभी नहीं है। हमारे इस देश में कितनी सारी भाषाएं हैं और कितने विदेशों में कितनी सारी भाषाएं हैं। सब अपने अपने आधार पर, अपनी अपनी भाषा के आधार पर सब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और परमात्मा सबकी सुनता है। क्यों? क्योंकि भावों का खेल है। परमात्मा भावों से ही हमें जो है जानता है। हमारी नियत के आधार पर ही हमारी जो है बरकत होती है। तो सबसे पहले मन का कर्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमें पवित्र रखना है। दूसरा वाणी, और वाणी के कितने सारे दोष हैं और कितने सारे पुण्य हैं। वाणी के कारण जो है कैसे कैसे जो है युद्ध होते हैं, कैसे कैसा घमासान हो जाता है। आप परिवारों में भी देख लें कि सास बहू की जो झगड़ा होता है, इसने ये ऐसा क्यों बोल दिया कि वाणी से शब्द निकला, और उसी के आधार पर पूरा परिवार जो है टूट करके बिखर जाता है। और हम क्या करते हैं? हम सच बोलेंगे, लेकिन सच भी बोले, इसके विपरीत अगर देखें, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप कर्म है, लेकिन सच बोले, कड़वा बोले। अब हमारे साथ दोनों चीजें होनी चाहिए, विद्या भी हो और बुद्धि भी हो। इनका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, विद्या और बुद्धि का। और एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक राजा 2 ज्योतिषियों को बुलाता है और ये कहता है कि मेरी जन्म कुंडली तैयार करो, और जन्म कुंडली तैयार कर दी। एक जो ज्योतिषाचार्य था पहला, उसके पास विद्या तो थी लेकिन बुद्धि नहीं थी, कि उसको ये नहीं पता था कि देश काल वातावरण परिस्थितियों के अनुसार क्या कहना है। उसने सीधा सीधा कह दिया कि महाराज आपके सामने आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा,
ये कह दिया। अब राजा जो था, राजा तो राजा होता है, उसने उसके सामने इस प्रकार से कोई कह दे, राजा को बर्दाश्त नहीं हो सकता। उसने उसी समय उस ज्योतिषाचार्य की गर्दन उतरवा दी कि ऐसा कैसे बोल सकता है। अब दूसरा जो ज्योतिषाचार्य था उसने देख लिया कि भाई इनकी जो जन्म कुंडली है तो ऐसी ही, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास विद्या तो थी, पहले वाले के पास विद्या की बुद्धि नहीं थी, दूसरे वाले के पास विद्या भी थी और बुद्धि भी थी कि किस प्रकार से बात को संभालना है। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज, आपकी उम्र आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबसे ज्यादा है। अब बात तो वही है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार से जो है उसको इनाम दिया गया। हम भी अपने जीवन में अगर इन बातों को धारण करें कि वाणी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है, और मनुष्य के लिए वाणी ही परमात्मा ने ऐसी दी है कि उसके माध्यम से वो सारा का सारा अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, उन्नति कर सकता है। और वो पवित्र ना हो तो फिर जो है हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और कहा कि रिश्वतखोर और चुगलखोर और जो हराम की खाता हो, परमात्मा जो है कहते हैं इनको कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता, इनका कभी भला नहीं हो सकता है। कि चुगली करना सबसे बड़ा पाप है। किसी की बुराई ढूंढते रहो, करते रहो, ढूंढते रहो। अरे दूसरों की बड़ाई करो। सबके अंदर हर तरह का संस्कार पड़ा हुआ है, बुरे संस्कार भी हैं, अच्छे संस्कार भी हैं, और हम किनको आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो अपने आप को बहुत पीछे लेकर के जा रहे हैं। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो वाणी की पवित्रता हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। और तीसरा, शरीर। शरीर से ही हम हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। सब कुछ आप देखो कि हमारे देश में केवल छोटी सी चीज है, लेकिन ये शरीर का पाप है बहुत बड़ा। शरीर का पाप किस रूप में? कि ये पूरे देश में जो है आम व्यक्तियों से जो टैक्स पे किया जाता है, पब्लिक से जो टैक्स पे किया जाता है वो है 20,000 करोड़। और 20,000 करोड़ जो टैक्स पे होता है उसमें से 10,000 करोड़ जो है वो दो तरह के जो लोग हैं जो इस पूरे देश को चला रहे हैं, नेता और ब्यूरोक्रेट्स, ये उसको जो है खा जाते हैं 10,000 करोड़ को। बचता है कितना? 10,000 करोड़। अगर हमारे को पूरा का पूरा 20,000 करोड़ रुपया यूं का यूं मिल जाए ना, तो कहते हैं कि एक शहर के ऊपर प्रतिदिन 2.5 करोड़ रुपया जो है उसके विकास के लिए लग सकता है। कोई बेरोजगारी हमारे देश में नहीं रह सकती है। बेरोजगारी अगर है तो इन करप्ट लोगों के कारण है, भ्रष्ट लोगों के कारण है। वो क्या? वो शरीर से बुरा कर्म कर रहे हैं, उनको सजा परमात्मा कैसी देगा वो परमात्मा जानता है। कर्मों की गति बहुत गहरी है, वही समझता है। तो हमारे अंदर जो जीवन में ये 3 चीजें परमात्मा ने दी हैं, कर्म करने के जो साधन दिए हैं, मन, वाणी और शरीर, ये हमारी कमाई है कि हम इनसे कैसा काम करते हैं। शाम को सोते समय भले ही हम साधना ना करें, घंटों घंटों जो है मेडिटेशन ना करें, समाधि ना लगाएं, लेकिन रोज जीवन में ये मुश्किल काम भी नहीं है कि चिंतन मनन करें। इसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि अपना खुद का निरीक्षण करें कि आज मैंने क्या कमाई की है सारा दिन। मन से कितना कमाया, वाणी से कितना कमाया और शरीर से कितना कमाया। और कोई जादू, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। ये जीवन की गाड़ी बहुत जो है लंबी चौड़ी है, और जीवन जो चलता है ना कि हम मुक्ति की, स्वर्ग की कामना करते हैं, ये कहने में बहुत अच्छी बातें लगती है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा कठोर परिश्रम करना होता है। और ये चित्त के अंदर जो है पिछले दिनों भी आया हुआ था, लेकिन हमारे जो वैदिक सिद्धांत है उनके आधार पर मैं कहती हूँ चित्त हमारा मेमोरी कार्ड है। और इस चित्त के अंदर ना एमबी की कोई लिमिटेशन है, ना जीबी, ना टीबी। ये जितने भी चले हुए ना आजकल कि ये इतने टीबी का है जो है चिप है, मेमोरी कार्ड है, ये इतने टीबी का है, ये नहीं चलता। वो अनलिमिटेड है। इतना मैटर भरा हुआ है कि जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से लेकर के अब तक का मैटर उसके अंदर भरा हुआ, सब तरह का मैटर है उसके अंदर। उस जो है चिप के ऊपर, उस मेमोरी कार्ड में जैसा मैटर भरा, उस मैटर को किस प्रकार से खाली करना है,
कैसे अंदर अपने आप को हम देख सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और इससे क्या है कि जितने अच्छे कर्म हम करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, उससे हमारा मन का जो एक गुण है, सात्विक गुण, सत्व गुण जो है वो ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और सत्व गुण आप सबको पता है वो प्रकाशशीलता का प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है, वो हल्केपन का प्रतीक है। और जितनी ज्यादा हमारे अंदर सात्विकता आती जाएगी, उतनी ही ज्यादा हम उस परम पिता परमात्मा के नजदीक होते चले जाएंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर 24 घंटे हर दम, और ये जो हमारी क्रियाएं चल रही ना, अंदर की क्रियाएं, ये परमात्मा की शक्ति ही चला रही है। परमात्मा हमारे साथ है, लेकिन हम जिस चीज को भूल गए हैं, स्वयं को भूल गए हैं। हमें खुद को जानना हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब हम चित्त के उस शीशे को साफ करके स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो परमात्मा हमारे साथ ही है। उसके दर्शन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते क्या है कि चित्त रूपी शीशे को किस प्रकार से साफ किया जाए, इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने कर्म करने चाहिए। इन शुभकामनाओं के साथ आप सब ने बहुत ही ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते। और आदरणीय गांधी जी को तो मैं एक बार फिर जो है बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ कि हमें इन बच्चों को जो है इस प्रकार का ये अवसर दिया है, मौका दिया है। धन्यवाद। ओम शांति।